तुम कहीं जा रही हो? आपके साथ डिनर पे? लेकिन मैंने कब बोला कि तुम मेरे साथ जा रही हो? कहने की जरूरत थोड़ी है। रोशीन आपी भी तो आपके साथ जाती थी। लेकिन तुम्हारी कंडीशन ऐसी है नहीं। और ये हील्स क्यों पहनी है तुमने? प्लीज ये हील्स तो उतार दो। बासित, मसला हील्स और कंडीशन का नहीं है। मसला आपके दिमाग में पलने वाले फर्क का है जो आप मेरे और रोशीन के दरमियान करते हैं। रिलैक्स वफा, ऐसा कुछ नहीं। क्या रिलैक्स? आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन बीवी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं है। गरीब घर से आई हूं ना, इसलिए। वरना रोशीन आपी को आप अपने साथ हर जगह लेके घूमते थे। देखो, बात सुनो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। जो कह रहा हूं वो भी तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? मम्मी मुझे क्यों नहीं बताया था? खाला, दवा खत्म हो गई थी तो बताना था ना। खुदा न खास्ता तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो। अरे भाई, अब जो होना था हो गया। तुम आजकल इतने मसले मसाइल में घिरे हो बेटा, घर में कहाँ टिकते होगे तुम्हें बताऊं। अच्छा खाला, सूप पिए, फिर आपको दवा भी खानी है। मैं पिला दूंगा। नहीं, मैं खाला को सूप पिलाती हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। हाँ, भूख तो लगी है। भाई देखो, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ, और तुम जाओ जाके खाना लगाओ। ये दो ना सूप जरा मुझे। अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि मैं खुद सूप नहीं पी सकती, मैं पी लूंगी सूप। और ये शुगर ब्लड प्रेशर का क्या है, ये तो बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तुम दोनों जाओ, जाकर अपने मसले मसाइल दूर करो बेटा। देखो, मैं अब इस घर में तुम लोगों के बच्चे देखना चाहती हूँ। अबीरा बेटा, तुम शहीर के साथ किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? मम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये ख्याल अचानक से कहाँ से आ गया? अरे ख्याल क्यों नहीं आता भाई, तुम्हारी छोटी बहन के घर पे खुशखबरी आ गई है, जबकि तुम दोनों उससे बड़े हो और तुम लोगों की शादी भी उससे पहले हुई थी। क्या क्या मतलब है छोटी बहन? भाई सारा का फोन आया था, तुम मामू बनने वाले हो। और रिदा की शादी से फारिग होते ही ना मैं बाबा जी के पास जा रही हूँ, बस तुम लोगों के लिए दुआ करवाने, और कोई वजीफा भी पूछ के आऊंगी अच्छा सा। खाला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चूल्हे पे सालन रख कर आई थी, देख कर आती हूँ। हाँ। सुनो, ये तो चली गई, लेकिन मैं संजीदगी से तुम्हें कह रही हूँ, तुम इसे वाकई किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ बेटा। मैं चाहती हूँ कि जीते जी इस घर में तुम्हारे बच्चे देखो। मेरा बच्चा, उनकी हंसने की आवाजें, उनकी किलकारियां, मैं दोबारा जी जाऊंगी उन्हें देखकर। इसलिए कह रही थी, ले जाओ इसे। अच्छा, सूप तो पिएंगे? हाँ, मैं पीती हूँ सूप, पीती हूँ।
जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, अब मैं पी लूंगी। जाओ, शाबाश मेरा बच्चा। ऐसी हालत में ना इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। खुदा के लिए अम्मा, आप तो बस कर दें। हालत हालत हालत, ये बच्चा मुझे मेरी खुशी का दुश्मन लगने लग गया। अभी तो ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और मुझे इतना जलील होना पड़ रहा है। जब इस दुनिया में आ जाएगा तो बासित तो मुझे उसकी मुलाजमा बना के रख देंगे। अपनी जिन खुशियों के लिए मैंने रोशीन को घर से निकाला, राबिया आंटी से जंग लड़ी, अब उन बच्चियों को इस घर से निकालने पर तुली हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात, बासित के लिए मैंने यूसुफ को छोड़ा। अम्मा, क्या मिल रहा है मुझे उसका रिजल्ट? बासित मुझे नजर उठा के भी नहीं देखते, वो तो मुझे इंसान ही नहीं समझते। अम्मा, हर वक्त मुझे कमतर होने का एहसास दिलाते रहते। मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी मोहब्बत सब इस बच्चे ने खा ली है। मुझे नहीं चाहिए। बासित को तो मैं नजर ही नहीं आती हूँ। बासित के लिए तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। ओहो, तुम जज्बाती हो रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, हल्का रखो दिमाग को। तुम तो ऐसी नहीं थी, इस तरह चीखने चिल्लाने वाली नहीं थी ना बेटा। और जिस बच्चे की तुम दुहाई दे रही हो ना, यही बच्चा तुम्हारी ताकत है। यही तुरप का पत्ता है जिससे तुमने बासित को नकेल डाल के रखनी है। तुम्हें पता है ना रोशनी इस घर से क्यों गई? वो बासित को बेटा नहीं दे सकी थी, है ना? मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें बेटे की माँ बनाए। अगर ऐसा हो गया ना बेटा, तो तुम देखना बासित तुम्हारी छोटी छोटी नहीं बल्कि छोटी बड़ी हर बात मानेगा। हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। थोड़ी देर बाद बासित को फोन करना और कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तो फिर देखना तुम कैसे दौड़ा दौड़ा चला आता है तुम्हारे पास। हाँ, अरे बेटा, तुरप के पत्ते का इस्तेमाल करना सीख। आंखें मैं बंद करता हूँ